शुरुआत करते हैं खबरों की, जहां रामनवमी पर उपद्रव के बाद सरकार एक्शन मोड में है। उपद्रवियों और दंगाइयों से निपटने और उन्हें कड़ा सबक सिखाने के लिए सरकार लगातार बड़े और सख्त फैसले ले रही है। ताजा अपडेट की बात करें तो खरगोन में कर्फ्यू जारी है। मेडिकल सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद है। सभी परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। सीएम शिवराज सिंह ने सख्त रुख अख्तियार किया है। कानून व्यवस्था की समीक्षा के लिए आज एक बड़ी बैठक भी होने जा रही है। और इस बीच गृह मंत्री ने घटना के तार आतंकी संगठनों से जुड़े होने की आशंका जता दी है। गृह विभाग ने एहतियात के तौर पर प्रदेश में सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी हैं। उधर आरोपियों के अवैध निर्माण पर मामा का बुलडोजर भी कहर बनकर दौड़ना शुरू हो गया है। संपत्ति के नुकसान की वसूली के लिए भी सरकार ने तैयारी कर ली है और जल्द क्लेम्स ट्रिब्यूनल का गठन होने जा रहा है। तो उपद्रव पर आपको हम 10 बड़े अपडेट बताते हैं कि रामनवमी जुलूस पर आखिर हुआ क्या। रामनवमी जुलूस पर पथराव हुआ, जिसके बाद खरगोन में कर्फ्यू लगा दिया गया है। ये कर्फ्यू लगातार जारी है। इसके बाद सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। कानून व्यवस्था पर सीएम शिवराज एक बड़ी बैठक ले रहे हैं, क्योंकि बैठक में कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें चर्चा की जाएगी। सीएम शिवराज ने 2 टूक भी दे दी है। दंगाइयों को छोड़ने नहीं जाएंगे और उन्हें छोड़ा भी नहीं जाएगा। वही रामनवमी पर पथराव एक सोची समझी साजिश है। ये गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। वही गृह मंत्री ने आतंकी संगठनों से तार जुड़े होने की भी आशंका जताई है। गृह विभाग अलर्ट मोड पे है और सभी पुलिसकर्मियों को जिनकी भी छुट्टियां थी वो रद्द कर दी गई हैं। खरगोन में उपद्रव के आरोपियों के अवैध निर्माण भी ध्वस्त करने शुरू कर दिए गए हैं। वहीं आरोपियों से संपत्ति के नुकसान की वसूली भी की जाएगी और नुकसान की वसूली के लिए क्लेम्स ट्रिब्यूनल एक कमेटी है जिसका गठन किया जाएगा। तो रामनवमी पर खरगोन और बड़वानी दोनों ही जगह पर पत्थरबाजी पर शिवराज सरकार सख्त है और इसी कड़ी में थोड़ी ही देर में सीएम शिवराज सिंह कानून व्यवस्था पर बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। इस बैठक में मुख्यमंत्री गृह विभाग के बड़े अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। बैठक में सीएम शिवराज सिंह अधिकारियों को अहम दिशा निर्देश देंगे। साथ ही माना जा रहा है कि कानून व्यवस्था पर सीएम कोई बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। तो रामनवमी जुलूस पर पथराव के बाद खरगोन में आज भी कर्फ्यू जारी है। कर्फ्यू की वजह से जिले में सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। वहीं कलेक्टर ने 8वीं और 9वीं की परीक्षाएं स्थगित करने के आदेश दिए हैं। कलेक्टर के आदेश में कहा गया है कि जिले में सिर्फ स्वास्थ्य सेवाएं ही चालू रहेंगी। खरगोन में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। हालात को सामान्य बनाने के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से गृह विभाग के निर्देशों के बाद यहां पर पुलिस कर्मचारी, पुलिस बल भारी मात्रा में यहां पर मौजूद है। साथ ही साथ मामा का बुलडोजर भी यहां पर दौड़ना शुरू हो गया है। जितने भी अवैध निर्माण हैं, अवैध दुकानें हैं, उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है, क्योंकि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम शिवराज ने ये 2 टूक दे दी है। तो भारी मात्रा में यहां पर पुलिस बल मौजूद है। कर्फ्यू लगातार जारी है और इसी कर्फ्यू के चलते 8वीं और 9वीं कक्षा के परीक्षा भी रद्द कर दी गई है, फिलहाल स्थगित कर दी गई है। और लगातार कोशिश यही है कि सिर्फ स्वास्थ्य सेवाएं ही जारी की जाएं और किसी भी चीज के लिए अभी फिलहाल लोग बाहर ना आए, क्योंकि कोशिश यही है कि अभी स्थिति जैसी है सामान्य ही बनी रहे। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता सुधीर दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, क्या स्थिति बनी हुई है, क्या ताजा अपडेट है खरगोन के? देखिए, इस वक्त हम खरगोन के मैकेनिक नगर में मौजूद है। खंडवा रोड पर ये जगह है। सोमवार को कार्रवाई के बाद कल देर रात को भी कुछ बसों में, वाहनों में आगजनी की घटनाएं हुई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 बसों में और 2 कारों में आग लगा दी गई थी। हालांकि इसके बारे में पता नहीं चल पाया आग किसने लगाई है, लेकिन अराजक तत्वों की ये कार्रवाई। देखिए, बस को आप देख सकते हैं, ये बस सबसे ज्यादा जो बस है वो ये बस जली है, जिसको मैं दिखाना चाह रहा हूं। इस समय हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। इस बस में रात में आग लगाई गई थी और पूरी तरीके से ये बस जल के खाक हो चुकी है, जिसमें कल देर रात आगजनी की घटना हुई है। और ये बस पूरे तरीके से यहाँ पर बनकर तैयार थी। यहाँ पर एक बैतवन से पूछते, क्या भैया ये क्या बस कैसे कब लगी आगे? ये बस पूरी कंप्लीट गाड़ी थी और कलर के लिए गाड़ी इधर लगी हुई थी। कलर का फुल फाइनल काम पे चल रही थी गाड़ी ये, और कल रात को 11 बजे करीब आग लगा दी किसी ने इसके।
तो कितना ये काम पूरा, कितना नुकसान इसमें हुआ होगा? टोटल ये तीनों गाड़ी में कम से कम 80 से 90 लाख रुपए का नुकसान इसके अंदर। और गाड़ी के यहाँ पे क्या काम? ये गाड़ी का कलर होता है इधर, उधर साइड में बाजू में बॉडी का काम होता है। उधर से गाड़ी कंप्लीट होकर इधर आती है, इधर कलर फाइनल होता है। यानी कि सुधीर, कल रात भी दोबारा से कोशिश की है उपद्रवियों ने माहौल खराब करने की। जी बिल्कुल, देखिए देर रात को भी जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि बस का जो ग्राउंड होता है, जिसको आप फर्श कह सकते हैं बस की, ये पूरे तरीके से जलकर खत्म हो चुकी है। 3 बसों में आग लगाई गई है। इस बस के टायर तक आप देख सकते हैं कि जल चुके हैं पूरे तरीके से। और ये बस पूरी बनकर तैयार थी। इस बस पर कलर होना बाकी था। कलर होने के बाद इस बस में यहां से रवाना होती बस, जिन्होंने मालिक को ये बस सौंपी जाती यहां से, लेकिन रात में ही यहां पर इन 3 बसों में आग लगा दी जाती है और अब ये बस पूरे तरीके से बर्बाद हो चुकी है। 3 बसों में आग लगी। इसके अलावा यहाँ पर 2 छोटे वाहन भी है जहां पर आग लगा दी गई थी। हम देख सकते हैं ये गाड़ी भी यहाँ पर बनकर तैयार थी पूरे तरीके से। और ये वाहन जब यहाँ से मालिकों को इनकी डिलीवरी होनी थी, क्योंकि ये पुराने वाहन है, मैकेनिक नगर में है, यहाँ पे वाहनों की बॉडी बनाने का और उसका काम होता है। इस कार को हम दिखाना चाहेंगे। इस कार में रात में आग लगाई गई थी और अब ये पूरे तरीके से बर्बाद हो चुकी है। बिल्कुल सुधीर, लगातार आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, हम देख सकते हैं कि किस तरीके से कार पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई है। सुधीर, लौटूंगे आपके पास। हमारे साथ प्रमोद भी जुड़ गए हैं, भोपाल से जी मीडिया संवाददाता। प्रमोद, बड़ी बैठक होने जा रही है शिवराज सरकार की और लिहाजा कानून व्यवस्था पर चर्चा तो होगी, जिस तरीके से बड़वानी और खरगोन में हमने दृश्य देखे हैं। और किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है? क्या कड़े कदम शिवराज सरकार इस बैठक के बाद उठा सकती है? देखिए, तमाम आला अधिकारी, चाहे गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव हों या फिर डीजीपी हों या इंटेलिजेंस के बड़े अधिकारी हों, वो तमाम सीएम हाउस पहुंच गए। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री इन अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, ताजा हालात पर चर्चा होगी और मुख्यमंत्री बिंदुवार पूरी रिपोर्ट लेंगे। देखिए, रात को जिस तरीके से स्थिति बिगड़ी, खरगोन के एसपी से मेरी बात हुई थी कुछ देर पहले, तो उन्होंने कहा था कि बीच बीच में स्थिति चिंताजनक हो जाती है, छुटपुट घटनाएं सामने आ रही हैं और रात को जो आगजनी की घटना हुई है फिर से उसने चिंता में डाल दिया और मुख्यमंत्री ने ये बड़ी बैठक, उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। कुछ ही देर में ये बैठक शुरू होगी। देखिए, और क्या सख्त कदम उठाने की दरकार है, वो तमाम चर्चा के दौरान सरकार उठाएगी। क्योंकि देखिए, एमपी शांति का टापू है और यहां पर जिन लोगों ने शांति का बीज बोया है उनको जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए सरकार का बुलडोजर लगातार काम कर रहा है। कल भी देखिए 84 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है अब तक इस पूरे पथराव मामले में। आरोपी जो बनाए गए उनकी और इसके अलावा और जो वीडियो सामने आया है, वीडियो के आधार पर चिन्हित किया जा रहा है और लगातार कार्रवाई जारी है। देखिए, महत्वपूर्ण है, कल गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा था ये सोची समझी षड्यंत्र है, साजिश के तहत ये सब अंजाम दिया गया है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि ऐसी सिचुएशन में जब एक भी कोई ट्वीट या मैसेज चिंता और हालात बिगाड़ सकता है, ऐसे में राजनीतिक जो नेता है वो कई तरीके के ट्वीट कर रहे हैं जो मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। ये देखिए, संकट की स्थिति है, विषम परिस्थिति है और ऐसे में सबको एक साथ होने की जरूरत है। मध्य प्रदेश शांति का टापू बना रहे, ये सबको सोचना होगा। उन नेताओं को भी सियासी चश्मा निकाल देना चाहिए जो इस समय सियासत कर रहे हैं, क्योंकि स्थिति चिंताजनक हो चली है। क्योंकि देखिए, खरगोन में रात को भी आगजनी की घटना हुई है और ये घटनाएं और चिंता बढ़ा रही हैं, क्योंकि वहां पर तनाव की स्थिति लगातार जारी है। स्थिति को कंट्रोल करने के लिए जो एग्जाम चल रहे थे वो एग्जाम पोस्टपोन कर दिए हैं लोकल प्रशासन ने। इसके अलावा मुख्यमंत्री जो बैठक कर रहे हैं वो बैठक बेहद महत्वपूर्ण है और कैसे स्थिति को कंट्रोल में किया जाए और शांति व्यवस्था कायम रहे और जो घटनाएं सामने आई हैं रात को वो ना हो, इसको लेकर पूरी रणनीति तय की जाएगी। एक हाई लेवल बैठक चल रही है सीएम हाउस के अंदर। बिल्कुल प्रमोद। सुधीर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधीर, अवैध निर्माण ध्वस्त करने की कवायद भी शुरू कर दी गई है। कहां कहां मामा का बुलडोजर चला है, कितनी जगहों पर कितने अपराधियों के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है? जो हम तस्वीरों दिखाने का आपको कोशिश कर रहे हैं। और सुधीर लगातार हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं, बताइए अपना सवाल। सुधीर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी देखिए, अवैध निर्माण ध्वस्त करने की कार्रवाई जी देखिए, अवैध निर्माण ध्वस्त करने की कार्रवाई आज फिर की जाएगी। कुछ लोगों को नामजद इस बारे में किया गया है, उनको लेकर कार्रवाई करने की बात सामने आ रही है। करीबन 10-11 बजे के करीब कुछ अधिकारी यहां पर तालाब चौक जो इलाका है वहां पहुंचने वाले हैं और
उम्मीद की जा रही है, संभावना जताई जा रही है कि इस तरह की कोई कार्रवाई अतिक्रमण हटाने की वहां पर की जाएगी। जब अधिकारियों से हम मिलेंगे और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पूरी तरह की कार्रवाई, और जैसे कि हमारे जो सहयोगी प्रमोद अभी बता रहे थे कि कहीं ना कहीं इस मामलों में सियासत भी हो रही है और उस पर भी कुछ वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं उनके से दावा किया जा रहा है कि उसके बाद ये हालात बने थे। उस पर भी हम अधिकारियों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन मामलों में कितनी सच्चाई है, जो सियासत के दावे किए जा रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है। अधिकारियों से हम ये जानने की कोशिश करेंगे जब हम उनसे मिलेंगे, बात करेंगे। तो फिलहाल बिल्कुल सुधीर, आप तस्वीरें में दिखा रहे थे कि किस तरीके से आगजनी की गई है। बिल्कुल, एक तस्वीर आपको और दिखाना चाहेंगे। इस वक्त हम यहाँ मौजूद है जहां पर बसों की पेंटिंग, डेंटिंग और बॉडी का काम होता है। इस दुकान में ये जो देखिए हम दिखाएंगे, रंगों के डिब्बे रखे हुए हैं जिनसे बसों का पेंट होता है। ये अलग अलग तरह के कलर के डिब्बे यहाँ पर हैं। ये पंप रखा हुआ है यहाँ पर, और आप देख सकते हैं कि आगजनी कितनी भयंकर रही होगी कि यहाँ पर जो बैटरी होती है वो तक पिघल चुकी है यहाँ पर। और कलर के जो डिब्बे आप देख रहे हैं, सारे कलर बर्बाद हो चुके हैं। चूंकि जो भी कलर बनता है या जो आप बसों पे पेंट होता है, स्प्रे पेंट होता है, उनमें कहीं ना कहीं ज्वलनशील पदार्थ जरूर उसमें एक तत्व के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। ऐसे में वो तेजी से आग पकड़ते हैं। तो यह अंदाजा आप लगा सकते हैं उस दुकान की जो हालत हो रही है उसको देख के, जो मंजर आपके सामने दिख रहा है कि आग ने बहुत तेजी से यहाँ पर आग फैली होगी और थोड़ी देर में ये सारी चीजें जल के खाक हो गई होगी। ये जो बस है, ये स्लीपर बस जिसको हम कहते हैं, कंफर्ट के लिए एक स्लीपर बस जो होती है वो बस है, वो पूरी तरह बन के यहाँ तैयार थी। उस पर सिर्फ पेंट होना बाकी था और ये बस में जब आग लगा दी गई तो आप देख रहे हैं किस तरीके से ये बस पूरे तरीके से बर्बाद हो चुकी है। तो जिस तरीके की यहाँ पर आगजनी हुई है उससे कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा सकता है, हालांकि खरगोन में हालात नियंत्रण में बताए जा रहे हैं, लेकिन जो स्थितियां बन रही है, पुलिस प्रशासन की लगातार शहरों में उनकी पेट्रोलिंग हो रही है। आरएएफ यहाँ पर बुला ली गई है, अलग सुरक्षा बल यहाँ पर बुला लिए गए और सबको बुलाने के बाद हर गली में, हर संवेदनशील इलाके में, खास तौर पर शहर के जो 5 से 6 संवेदनशील इलाके हैं वहां पर पुलिस और सुरक्षा बलों की पेट्रोलिंग लगातार जारी है। हालांकि रात की अगर इस घटना को छोड़ दे, जो शहर के बाहर मैकेनिक नगर में बसों में जो आग की घटना हुई है, इसको अगर छोड़ दे तो और किसी तरह की कोई तनाव या घटना की फिलहाल यहां पर खबर नहीं है। लेकिन फिर भी प्रशासन और पुलिस हालात पर नजर बनाए रखे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो कर्फ्यू यहां पर लागू है वो फिलहाल जारी है और कोशिश ये की जा रही है प्रशासन की तरफ से कि हालात जल्द से जल्द सामान्य हो, ताकि शहर की जो फिजा है वो फिर से वैसे ही गुलजार हो सके जैसी इस घटना के पहले थी। बिल्कुल सुधीर, थोड़ी और तस्वीरें दिखाने की कोशिश कीजिए। कितनी बसों को नुकसान पहुंचाया है, प्राइवेट वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया गया है यहाँ पर, और ये भी बताइए कि जिस मैकेनिक नगर में आप मौजूद हैं वो शहर से कितनी दूरी पर है? देखिए, ये शहर का बाहरी इलाका कहलाता है मैकेनिक नगर में। यहाँ पर एक भाई साहब मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं, इन्होंने पूरी घटना को देखा होगा। जी भैया, क्या घटना थी? आप उस समय कहाँ थे? आपने देखी है पूरी घटना? मैं घर था, मैंने कैमरे में चालू करके देखा था, मेरी गाड़ियों में आग लगी हुई थी। मैंने उसी हमारे उस्ताद को फोन लगाया कि अपनी दुकान में आग लगा दी गई है कारों के अंदर। उन्होंने पानी की गाड़ियों को बुलाया, पानी की गाड़ी जैसी ही आई तो 40-50 लोग खेत में से कूद के भागे, इधर से पीछे से भागे। तो क्या आप जब उस समय आया तब यहाँ क्या हालात थे? उस समय मैं तो नहीं आता, लेकिन हमारे उस्ताद आए थे, उन्होंने देखा था पूरा पानी से सब धोए और बहुत खतरनाक हालत थी। गाड़ियों में बहुत भयंकर आग लगी हुई थी, सारा बैटरियां वगैरह, कलर के डब्बे, सारे सामान जल चुके हैं, वो गाड़ियां पूरी खाक हो चुकी है। तो कितने गाड़ियों में नुकसान हुआ इसमें? इसमें समझ लो सर 5 गाड़ियां हैं, जिसमें 3 तो बसें हैं और 2 कारें हैं। अच्छा, तो कितना लगभग ये नुकसान हुआ होगा पूरा? ये सर इसका नुकसान तो बता सकते हैं, बहुत ज्यादा है, लाखों के करोड़ों के ऊपर जा भी सकता है। कोई गाड़ियां करोड़ों के ऊपर की है, सभी गाड़ियां नई गाड़ियां थी और काम के लिए थोड़े बहुत आई थी। पेंटिंग भी फुल हो चुकी थी, उसके बाद आग लगा दी गई है इसके अंदर। तो देखिए, जिस तरीके से मेरे सहयोगी राजू से मैं कहूंगा, राजू एक बार फिर आप इस बस की तस्वीर को दिखाएं, जिस तरीके से इस बस में आग लगाई गई। बताया रहे, जैसे हमारे साथ ये शख्स मौजूद थे, ये बता रहे थे कि गाड़ियों में पूरी आग लगा दी गई, ये गाड़ियां बनकर तैयार थी, इनकी पेंट होना बाकी था, लेकिन अब इस गाड़ी में इस कदर आग लगी है कि ये गाड़ी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। और इनका ये कहना है कि शायद इसको दोबारा से तैयार करना या बनाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जितना खर्च इस गाड़ी को रिपेयर करने या नया तरह से बनाने आएगा उसमें एक नई गाड़ी तैयार हो पाएगी, ऐसा इनसे जो बातचीत हमने की उसमें इनका कहना है। आप तस्वीरों को देख सकते हैं जिस तरह से आगजनी की गई है बसों में। ये जो सबसे ज्यादा बस को जो नुकसान हुआ है, ये एसी कोच स्लीपर बस थी, जो सबसे ज्यादा नुकसान जिसमें आप देख रहे हैं शिवांगी।
बिल्कुल सुधीर, और कार में भी आग लगाई गई थी, उसकी भी तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि बसों में तो आग लगाई ही गई है, लेकिन आप बता रहे हैं मैकेनिक नगर है, तमाम गाड़ियां यहाँ पर मौजूद रहती हैं, और भी तस्वीरें दिखाइए। छोटे वाहनों में आग लगाई गई थी। मैं सहयोगी राजू से कहूंगा कि जो कार में आग लगाई गई थी वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर ये जो कार है जिसमें आग लगाई गई थी, वो कार पूरे तरीके से जलकर खत्म हो चुकी है। कार यहाँ पर तैयार थी, इनका ही कहना है कि कार पूरे तरीके से रेडी थी यहाँ पर, चालू हालत में जो गाड़ी थी। लेकिन अब आप तस्वीर देख सकते हैं कि ये कार लगभग एक तरह से अपना पूरा अस्तित्व खो चुकी है। जिस तरह से आग इसमें लगाई गई है, चारों तरफ से इस कार को आग ने घेर लिया होगा और आग की लपटों में ये कार पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है। जो तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, आप देख सकते हैं इस तस्वीरों में। इस कार के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं हम। देखिए, इनसे पूछते हैं, ये भैया कार कैसी है और क्या कंडीशन में थी, क्या काम था? पूरी नई गाड़ी थी, सिर्फ थोड़ा गेट आवाज कर रहे थे, उसके लिए मेरे पास आई थी ये गाड़ी। बाकी पूरी नई गाड़ी थी, पेटी पे गाड़ी थी, सिर्फ गेट थोड़ा आवाज कर रहा था, इसके लिए आई थी मेरे पास। मैंने बोला संडे छुट्टी आ गई, सोमवार जाके कर दूंगा, लेकिन कल रात को ही हादसा हो गया और तो हम आ ही नहीं पाए। अच्छा, काम होना बाकी था? जो काम सिर्फ गेट सेटिंग करना था बस, बाकी पूरी नई गाड़ी, इसमें कुछ नहीं करना था। आप देख सकते हैं, इनका कहना है कि गाड़ी ये पूरी तरीके से नई गाड़ी थी, इसका गेट में कुछ आवाज हो रहा था, वो काम करना था। और इन्होंने सोचा था कि सोमवार के दिन मैं ये काम कर दूंगा, लेकिन उससे पहले ही ये आगजनी हो गई और ये कार पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। जिस तरह के जो दृश्य है, जो मंजर है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरीके से। जी, बिल्कुल सुधीर, तो आप इनसे ये भी जानने की कोशिश कीजिए कि क्या जब ये आगजनी की घटना हुई तब उस दौरान कोई यहाँ पर मौजूद था, कोई व्यक्ति यहाँ पर मौजूद था, कोई जनहानि तो नहीं हुई है? पूछते हैं हम। जब यहाँ पर भैया आगजनी की घटना हो गई तो यहाँ पर कोई रहता, रात में कोई मौजूद था? यहाँ पे सर चौकीदार वगैरह रहते हैं, लेकिन चौकीदार भी मतलब भीड़ को देख के भाग चुका था यहाँ से। अच्छा, और मैंने कोई नुकसान हुआ? कोई वो कुछ नहीं हुआ, सिर्फ हमारी गाड़ियों का नुकसान हुआ है। जो गिराकों गाड़ियां लगी थी, इसमें आग लगा दी गई है, बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया है। कंप्रेसर वगैरह, बैटरी वगैरह, जो भी कलर का सामान था वो भी सब जला दिया। हाँ, देखिए, इनका कहना है जनहानि कुछ नहीं हुई है, लेकिन जो नुकसान हुआ है वो वाहनों का, कंप्रेसर का और जो कलर गाड़ियों पे होना था उसका नुकसान हुआ है। वो पूरे तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। कंप्रेसर पूरे के तरीके से खराब हो चुका है। जो बैटरी, आज इनके दुकान में जो बैटरी रखी हुई थी, बैटरी जलकर खाक हो चुकी है। हालांकि यहाँ पर चौकीदार रात के वक्त यहाँ पर थे, लेकिन इनका ये कहना है कि जब भीड़ देखी बड़ी संख्या में लोगों की, तो चौकीदार यहाँ से चले गए थे, भाग गए थे। उसके बाद ये पूरी घटना ने अंजाम हुआ, जिसका मंजर आप सामने देख रहे हैं। जो वाहनों में आग लगी हुई हम दिखा पा रहे हैं। जी, बिल्कुल सुधीर, कुल कितनी ऐसी गाड़ियां हैं जिनको नुकसान पहुंचाया गया है उपद्रवियों द्वारा? देखिए, जिस जगह हम खड़े हैं, जहां पर ये रात में घटना हुई है, यहाँ पर 3 बसों को नुकसान पहुंचाया गया है और 2 छोटी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया है। जो जिन 3 बसों को नुकसान पहुंचाया गया है, उनमें एक बस स्लीपर कोच है जो पूरी तरह से बनकर तैयार थी और उसकी डिलीवरी उसके मालिक को होनी थी, क्योंकि उसका पूरा काम हो चुका था। और बाकी जो 2 बसें हैं, उन पर कलर का काम होना था, टचिंग का काम उनका कंप्लीट हो चुका था। लेकिन इससे पहले कि सोमवार को, जैसे इनका कहना है कि हम उस पर काम शुरू करते या फिर आज हम काम शुरू करते, लेकिन उससे पहले यह घटना हो गई और ये सारी चीजें आग में जलकर बर्बाद हो चुकी है, खाक हो चुकी है। तो ऐसी स्थिति में अब इनसे हम पूछते कि अब आप क्या चाहते हैं, इसमें क्या होना चाहिए? कहीं नहीं सर, ये जो जानी मानी हालत हुआ है, ये सब इसका भरपारा देना चाहिए सरकार ने। और क्या चाहिए? अभी गाड़ी वालों को, मैं तो गरीब आदमी हूँ, मैं कहाँ से इनको दूंगा? जो गाड़ी वालों का जो है, इनको देना चाहिए सरकार। देखिए, इनका कहना है कि भाई जो वाहन मालिक मुझे गाड़ियां सौंप कर गए थे कि उन गाड़ियों को मैं बेहतर बनाकर उनको लौटा सकूं, तो वो अब संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इसका जो नुकसान होगा वो लाखों करोड़ों में नुकसान है, उसकी भरपाई करना इनके लिए बहुत मुश्किल होगी। तो कहीं न कहीं ये मदद की आस लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि जो मालिकों का जो नुकसान होगा, जो वाहन मालिक जो उम्मीद करके बेहतर करने के लिए अपनी गाड़ियां दे गए थे, वो गाड़ियां बर्बाद हो चुकी हैं, तो उनकी भरपाई के लिए कहीं न कहीं इनकी मदद की जानी चाहिए। बिल्कुल सुधीर, रात में ये उपद्रवियों ने ये पूरा वारदात को अंजाम दिया है। कितने लोग यहाँ पर मौजूद थे? क्योंकि वो बता रहे हैं कि सीसीटीवी की मदद से उन्होंने देखा। कितने लोग मौजूद थे और क्या अभी तक ये बात सामने आ पाई है कि कुछ विशेष समुदाय के वो लोग थे? कौन थे वो लोग? हम जानने की कोशिश करते हैं। आप कह रहे थे कि आपने देखा था, तो क्या सीसीटीवी पर आपने देखा था जो भीड़ आई थी उसको? तो कितने लोग उसमें रहे होंगे? 40 से 50 लोग थे लगभग। और ये खेत है, जो सामने खेत है, इसमें से कूद के भाग गए। जैसी गाड़ी पानी की आई थी, बम्बा मोटर वगैरह गाड़ी आई, उसी उनकी आवाज़ सुन के भाग गए। वरना वो ज़्यादा गाड़ी पर नुकसान पहुंचा सकते थे वो, मगर वो जैसी लगी। और वो तो अच्छा हुआ कि मैंने कैमरा जैसी चेक करा, मेरे को लगा आग जलते हुए दिखी, उसी हमने फटाफट एक्शन ले लिया।
तो पुलिस चौकी वगैरह पे भी फ़ोन लगाया और एम्बा फायर पानी वगैरह वाली गाड़ियों को भी बुलवाई हमने, तो वो उनकी आवाज़ सुन लग गए। 40 से 50 लोग थे। ये खेत थे। देखिए, इनका कहना है कि इनको सीसीटीवी पर इन्होंने देखा था, कुछ गाड़ियां इनको जलती हुई दिखाई दी थी, तो इन्होंने तुरंत पुलिस, फायर ब्रिगेड और प्रशासन को सूचना कर दी थी। और जब जैसे ही जो आग बुझाने वाली गाड़ियां यहां पर पहुंची तो लोग इस गैरेज के जो पीछे की तरफ खेत है वहां से कूदकर, जो लोग 40-50 के करीब जिनकी संख्या बता रहे हैं ये, वो कूदकर भाग गए थे, वरना और भी ज्यादा गाड़ियों में आग लगाई जा सकती थी और ये नुकसान और ज्यादा हो सकता था, ऐसा इनका कहना है। जी बिल्कुल बिल्कुल।